फैंक्शी ऐसा कहते हैं कि कैक्टस दुनिया की सबसे नाजुक चीज है। अक्सर लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए फूल देते हैं, लेकिन तुम्हें पता है किसी को गिफ्ट देने के लिए फ्लावर सबसे खराब आइडिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस गिफ्ट का क्या ही मतलब जो कुछ देर बाद बस मुरझा कर मर जाएगा। फूल ना अपने आप को बचा सकते हैं और ना ही किसी और को। लेकिन तुम्हें पता है ये सारी खामियां कैक्टस में नहीं। कैक्टस की दो खूबियां हैं। पहले ये कि वो कभी भी मुरझा कर बेजान होकर मरती नहीं, और दूसरी ये कि वो अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। और वो जितना बाहर से नुकीला और सख्त होता है ना, अंदर से वो उतना ही नर्म होता है। फैंक्शी, तुम आ गई? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म मैं नहीं करके खाऊंगी, देता हूं। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। भगवान, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। देखो, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं। खड़े हो जाओ, मैं तुमसे भी ऊंचा हूं। मैं फैंक्शी का फियांसे हूं, शुअर। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे लिए, हर मुश्किल हर घड़ी से तुम्हें हमेशा बचाते रहूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं। मोमो, घबराना मत, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। पर तुम इतना ऊपर कैसे चली गई? मोमो, आओ, डरो मत। अब मैं आई हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? घबराना मत, हाँ, मैं तुम्हें नीचे लेकर जाती हूँ। आ जाओ। हाँ, ऐसे ऐसे मेरा प्यारा बच्चा। नहीं नहीं, बिल्कुल मत डरो, आराम से। हाँ, ऐसे मेरे पास आओ। बस मुझ पर गुस्सा मत करना, ओके? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो तो, हम एकदम सेफ हैं। हाँ, ऐसे मेरे पास आओ। मत हिलो, नहीं तो हम गिर जाएंगे ना।
ये क्या कर रही हो? क्या तुम प्लीज इस बिल्ली को पकड़ोगे? डरना बिल्कुल नहीं है, जरा ध्यान से पकड़ना, नहीं तो डर के मारे तुम्हें नाखून मार देगी। आराम से आराम से। थैंक यू। मुझे दो ना। ओ मेरा प्यारा बच्चा, आजा मेरे पास, आजा। कुछ नहीं हुआ है, अब हम घर जाएंगे। हाँ जाओ। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हेलो। तुम सोई नहीं? कुछ नहीं, तुम अभी तक नहीं सोए? माँ ने कहा कि उनकी सर्जरी से पहले उन्हें एक फैमिली फोटो लेना है। तुम्हारे पास टाइम है? जैसा हमारा रिश्ता है उस हिसाब से। उन्हें डर है कि सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ, तो फिर कल मिलते हैं। अरे तुम उठ गई? हाँ। अच्छा मैंने नाश्ता तैयार किया है, आ जाओ थोड़ा दूध पी लो। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है ना। ए रुको रुको, तुम्हारा चेहरा आज ऐसा क्यों है? हाँ? रुको, तुम्हारा सिर गर्म है, तुम्हें बुखार है ना? हाँ मैं जानती हूँ मुझे बुखार है, बस अब जाने दो। क्या पता है तुम्हें? अगर तुम्हें पता है तो तुम आज काम पर नहीं जाओगी। हाँ? अब अरे सबसे पहले सुनो यहाँ आओ और बैठो। तो 38 डिग्री। अब चलो, डॉक्टर के पास जाना है। हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई दवाई ले लूंगी, ऑफिस जाना हम है। अभी के अभी हॉस्पिटल जा अरे, रहे हैं। अब बात चलो। सुनो, अब वो डॉक्टर बताएगा कि तुम ठीक हो या नहीं। मुझे काम पर जाना है। हेलो, वैसे आपका मेकअप हो चुका है, आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। यू आई एम रियली सॉरी, तुम्हें इस काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ी ना। आंटी, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। सच्ची? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी ऐसा सोचती हो बेटा। यहाँ आओ। तुम मेरे ऑफिस में आकर बाकी के डिटेल्स ले लेना। ओके मिस्टर मो, मैं निकलता हूँ, बाय। ये ऐसे? हाँ, हम एक बार देखना चाहेंगे। युंशी, ये देखो। यूयू, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। युंशी, क्यों ना हम ये चूज करें?
अच्छा तुम जरा जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। हम्म। हाँ, क्या कहा था अभी मैंने? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो और आते ही सीधा काम शुरू कर दिया। जानते हो ना किससे बात कर रहे हो? जरा तमीज से। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा मजा चखाऊंगी ना तुम्हें। रुको, तुम अभी पेशेंट हो इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। क्या सच कह रहे हो? सॉरी, छोड़ो छोड़ो, सॉरी 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 सॉरी। और वो क्यों? अच्छा अभी से मैं कुछ नहीं कहूंगा, पक्का कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें। वैसे मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। सही कहा ना? हाँ वैसे भी ये मेरा घर कहाँ है? अब मैं थोड़ी तुम्हें कुछ करने से या कहने से रोक सकता हूँ। सब तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करने के लिए मैं कौन होता हूँ? ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंकफुली मैं ही थी, वरना कोई तुम्हें इतना मार देता ना। इतनी डांट खाकर हंसी आ रही है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम इतने मन से मुझ पर गुस्सा कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। वैसे तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी? उस स्टोरी में आगे क्या होता है? आगे इतना कुछ नहीं, मुझे बस लोगों की सोच ही नहीं पसंद जो आसानी से जज कर लेते हैं। कैक्टस को कई लोग बदसूरत कहते हैं। उसके अंदर की सुंदरता को कोई भी अच्छे से परखना ही नहीं चाहता। हम इंसान भी तो उस कैक्टस की तरह ही होते हैं। बाहर से चाहे जितना भी सख्त हो, लेकिन अंदर से उतना ही नरम। किसी को परखने से पहले हमें उसे समझना चाहिए। इसका क्या मतलब? किसी के मन में क्या चल रहा है ये हम बाहर से देखकर तो नहीं बता सकते ना। तकलीफ बांटने से तकलीफ कम होती है। क्या बकवास है ये? क्या समझ ना समझ की बातें कर रहे हो तुम? कुछ भी बोलते रहते हो। वैसे तुम्हें पता है हर स्टोरी में कोई ना कोई सेंस या लॉजिक होता है, लेकिन ये क्या है पूरा बकवास? जरा भी मजा नहीं आया। ठीक है, ये तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। लैपटॉप की तरफ देखो मत, पहले वो गर्म पानी पी लो। मैंने सुना है इफो कि आप इसे रोज यूज नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये आ, पहले हफ्ते में यूज करके कैसे लगा? पहले हफ्ते में हम जब सब मैंने ट्रेंडिंग पे अच्छा तो ये बताइए कि आपकी स्किन का राज क्या है और टर्नओवर का क्या हुआ? ये डील 20 मिलियन से ज्यादा है। इस महीने में मेरा KPI भी ज्यादा देखो होगा। लुलुआ के 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। डायरेक्टर शू मिस्टर झाई ने जो हमें सबसे बड़ा टारगेट दिया था वो वक्त से पहले खत्म हो गया। वाह शिंग्यू, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। आज आप सभी के लिए मेरी तरफ से ट्रीट। पिछले 2 महीने हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मैं अभी ये डिक्लेयर करता हूँ कि हमारी अभी 2 दिन की ट्रिप जाने वाली है। चलो चलो काम पे लग जाओ, काम कर। डायरेक्टर शू, मिस्टर मो को भी इनवाइट कीजिए। आखिरकार उनके बिना पॉसिबल नहीं था, तो उन्हें भी आना चाहिए। हाँ क्यों नहीं। मिस्टर मो,
मैम आप क्या लेना चाहेंगी? मेरे लिए एक कॉफी, थैंक यू। ओके। आज आपने मुझे कैसे याद किया? सब ठीक है ना? मिस्टर मो, आपने जब से लेमे में इन्वेस्ट किया है, आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं। हम सब बहुत थैंकफुल हैं। लेमी के हर एक सक्सेस को मेरे परफॉर्मेंस में काउंट किया जाएगा, सो यू आर वेलकम, पर ये मेरी ड्यूटी है। यूयू, इनमें से कौन से पिक्चर्स तुम्हें पसंद है? वैसे आज मैं कुछ डायरेक्टर शू कहना चाहती है फियांसे के साथ फोटोज लेना एक तरह से मदद है, पर डायरेक्टर शू को प्राइवेट में चैरिटी करना पसंद है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। देखा जाए तो ब्रेकअप से बहुत परेशानियां आती है, इसलिए हमें उनसे पहले ही दूर हो जाना चाहिए। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी। मेरी भी कुछ मजबूरी है, वो भी प्रॉब्लम में है, उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम्हारे फोन में जो कुछ भी है वो डिलीट कर दो। बेहतर होगा कि तुम इससे अच्छा काम पे फोकस करो। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गई। डायरेक्टर शू ने आज अचानक से मेरे साथ अपॉइंटमेंट कैसे लिया? कंपनी एक ट्रिप प्लान कर रही है, तो मिस्टर झाई चाहते हैं कि मैं आपको इनवाइट करूं। क्या मिस्टर झाई ने मुझे इनवाइट किया है? हाँ। उन्हें थैंक यू कह देना, पर मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीजों के लिए। हाँ, मैं उन्हें बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। फैंगशी, मैं तो तुम्हें सलाम करती हूँ। तुम पूरा दिन उस खड़ूस इंसान के साथ कैसे रहती हो? हेलो। इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर कोई इंटरेस्टिंग खबर है। चलो चलो जल्दी बताओ। आज लाइव स्ट्रीम की वजह से 30 मिलियन युआन का सेल हुआ। अच्छा, तो इन सब से उस खड़ूस का क्या लेना देना है? उसकी वजह से ही तो हुआ है, नहीं तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। मिस्टर झाई तो बहुत खुश थे, उन्होंने एक ट्रिप भी प्लान की है और मुझे उस खड़ूस को इनवाइट करने कहा था। तो तुम मिस्टर मो लिंगजे के पास अकेली गई थी और उन्होंने तुम्हें भाव ही नहीं दिया है ना? मैंने उसे ये भी कहा कि मिस्टर झाई ने तुम्हें इनवाइट किया है, पर मुझे नहीं लगा था कि वो उनकी बात को भी टाल देगा। अब मैं उनसे क्या कहूँगी? देखा जाए तो खड़ूस अपने पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना? तुम्हें क्या बताऊँ उसने कैसे बात की। वो सिर्फ खड़ूस ही नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो इस दुनिया का सबसे वाहियात इंसान है। अच्छा, गैस करती हूँ उस खड़ूस ने कुछ ऐसा कहा होगा। डायरेक्टर शू, अगर आप कुछ कहना नहीं चाहती तो मैं चलता हूँ। सही कहा ना? सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो कहा कि उसके पास वक्त ही नहीं है। हेलो। हाँ, मैं पहुँच गई, बाद में बात करते हैं, बाय बाय। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं ही हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप गलत सोच रहे हैं। मेरा मतलब था कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, स्टील की तरह। मैं तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहती थी, और आपके बारे में कुछ कहूँ इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है। तो तुम्हें बहुत हिम्मत है, पर तुम्हारे आवाज से तो ऐसा नहीं लगता। क्या सच में? अगर मिस्टर मो को ऐसा लगता है तो सच ही होगा। तुम्हें नहीं आना? जी बिल्कुल नहीं। आपसे बहस करने से अच्छा है कि मैं यही रहूं। मिस्टर मो, आप जा सकते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? सबके सामने तुम मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं, मैं तो वो बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था। कभी नहीं, ऐसे करते रहे तो तुम मेरा वजन घटा दोगे यार। मुझे एक बात बताओ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? स्टूडियो में कोई नया बिजनेस शुरू करने का प्लान है? नहीं, वो
फैंगशी को एक्चुअली रात भर नींद नहीं आती, तो उसकी तबीयत ठीक है या नहीं ये देखने मैं बस थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था बस। तुम ऐसे स्वीट गाय बनकर नहीं रह सकते, वरना वो तुम्हें फ्रेंड जोन कर लेगी यार। तुम ना अपनी एडवाइस तुम्हारे पास ही रखो। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो मेरी इस लव लाइफ का सीक्रेट है। बहुत अच्छे। यहाँ पर तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहली बात, लड़के जब सीरियस होते हैं तब हैंडसम दिखते हैं। तुम्हें आज से फैंसी से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें पता है दूसरी बात क्या है, तुम्हें लोगों के मन की बात जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़कियां ना बोलती कुछ है और करती कुछ है। जब वो नहीं कहती है तो उसके मन में हाँ होती है, जब वो कहती है भूल जाओ तो नहीं, तुम्हें वो बात नहीं बोलनी है। हाँ? और जब वो कहती है कि तुम सही हो, उस बात का कभी विश्वास मत करना। तो फिर मैं क्या करूंगा? कॉम्प्लीमेंट देने के बाद क्रिटिसिज्म, थोड़ा रिवर्स थिंकिंग है। तुम्हें पहले उसे इंप्रेस करना पड़ेगा, कॉन्कर करना पड़ेगा। समझ गए ना तुम? हाँ। लड़के जब सीरियस होते हैं तब हैंडसम दिखते हैं। तुम्हें आज से फैंसी से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। आज रात क्लास का रियूनियन है, तुम्हें आना होगा। क्योंकाई के साथ उसकी फियांसी भी आ रही है। वैसे तुम एग्जैक्टली एग्जाम पेपर चेक कर रहे हो या कैलीग्राफी कर रहे हो? या तो तुम बहुत आलसी हो या फिर तुम्हें अभी भी वो पसंद है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, ओके? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, अपनी मुश्किलों का सामना करने से ही मुश्किलें दूर हो जाती हैं। क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है कि तुम उससे मिल रही हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे मिलने से क्यों डरूंगी भला? कुछ भी बोलते हो। मैं तो जाऊंगी। वाह, कितने हैंडसम लग रहे हो। अब तुम मेरे साथ जरूर चल सकते हो। ये सब पहनना जरूरी है क्या? अरे ऑफ कोर्स, कपड़ों से ही तो पहचान बनती है। और अब हम वहाँ जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। वैसे भी तुम बच्चों की तरह दिखते हो। मैं बच्चों की तरह नहीं दिखता। सिर्फ बच्चे ही सूट पहनना पसंद नहीं करते। ये परफेक्ट दिखेगा। मैम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है और ये रोरिंग वाइल्ड का नया डिजाइन है और ये आपके बॉयफ्रेंड पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, छोटा भाई है। हम यही लेंगे। नहीं, एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस थोड़ी जिद्दी है। हम सूट और टाई लेंगे। इस सूट के कितने पैसे? इसका 8000 यार्न और टाई का 2000। मैं अभी आया। बस पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए लिया है। नहीं, अच्छा देखो, जब मैं कमाऊंगा तब मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ही पैसे पे जी रहा हूं। और हाँ, रुको, ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है। ये ज्यादा नहीं हो रहा? बस कपल्स की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। जाओ। किसे पता कौन कपल हो जाए।
हेलो मैंग। हेलो शिंग्यू, रात को मीटियोर शॉवर है, तुम आना चाहती हो? मैं नहीं आ सकती, मेरी पैकिंग बाकी है। आज रात को मिलते हैं। हाँ, ओके बाय। ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही सेक्सी है, मैं नहीं पहनूंगी। ड्रेस तो अच्छी है पर पहन नहीं सकती, इसे तो मैं सिर्फ अकेले में एडमायर कर सकती हूँ। खुद की तारीफ करने का क्या फायदा? इतनी प्यारी ड्रेस, तुम इतनी अच्छी दिख रही हो, बस सबको दीवाना कर दो। मिस्टर मो, आप यहाँ पर? मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? पर आप तो नहीं आना चाहते थे। मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए हूँ। सच में? मुझे नहीं पता कि आप बिजनेस के अलावा कोई और जिंदगी जीते भी हैं या नहीं। हो सके उतना शो ऑफ करती रहना। ये देखा कि सारी एक्टिविटीज में बस तुम ही अच्छी रहोगी। डायरेक्टर शू, वैसे आप ये ड्रेस किसे दिखाने जा रही है? मिस्टर मो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे आपको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। अंदर चलो, जल्दी चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। ये तो कुछ नहीं बोलता है। लड़कियों को ना बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। कहा था कि तुम क्या कह रहे खेलते हो? अच्छा हो। हाँ, क्या कहा? हाँ, क्या कर रहे हो? तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहती। अब क्या हुआ? तुमने तो सब क्लियर कर दिया था ना? हाँ, कर तो दिया है, मुझे बस अपना स्कार्फ चाहिए। ये सारी बातें हम मैं बाद में तुम्हें नया करेंगे। खरीद दूंगा। आज ही तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज लिए हैं और अब तुम दूसरे से अट्रैक्ट हो रही हो। तुम्हें ये सब करना बहुत पसंद है ना? तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। फैंक्शन ने जो अभी सेंड किया था वो बस एक जोक था, और मैंने फोटोज इसलिए लिए क्योंकि आंटी बहुत ज्यादा बीमार थी। उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मुझ पर हंस रहे हो? और मैंने सच में फाइनेंशी के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जैसे तुम एक लड़की से दूसरी लड़की की तरफ। तुम्हारे पास तो लड़कियों का पूरा रोस्टर है, और मैं तो तुम्हारे लिए एक एटीट्यूड वाली व्हाइट कॉलर लड़की हूँ। मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो डायरेक्टर शू के मन में इतना सब कुछ चल रहा है, और वो भी देखो मेरे बारे में।